नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम समाज के एक ऐसे तबके की आवाज़ लेकर आए हैं, दर्द लेकर आए हैं, जिसका आजकल के दिन में टेलीविज़न, मीडिया, समाचार जगत में कम ही जिक्र होता है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली के रेलवे ट्रैक्स के बगल में जो इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां हैं, ऐसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को 3 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दे दिया है और ये भी कहा है कि इनके पुनर्स्थापन के लिए सरकार 3 महीने के भीतर योजना भी बनाए। लेकिन हुआ ये है कि इन 48,000 झुग्गियों को सिर से आशियाना उठने का डर मंडरा रहा है। माहौल क्या है में इसी समस्या पर बात करेंगे। पिछले 3 दशकों से ट्रेन पटरी पर ऐसे ही गुजर रही और इससे कुछ फीट की दूरी पर लाखों लोग ऐसे ही जिंदगी बिता रहे। ट्रेन के पहिए की ही तरह जिंदगी गुजरती चली गई। यह दिल्ली के मायापुरी का इलाका है, जहां रेलवे ट्रैक के बगल में हजारों झुग्गियां हैं। मजदूरी करके किसी तरह परिवार के साथ ये लोग जीवन बसर कर रहे हैं। जब ट्रेन के गुजरने में वक्त होता है तो रेल की पटरी ही इनका आंगन होता है। बर्तन साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक सब यही होता है। रोज जिंदगी और मौत के खतरे के बीच रहते हैं, लेकिन बड़े शहरों में गरीब जीवन मौत की चिंता कहाँ करते हैं। जब ये बसे या बसाए गए तब किसी ने नहीं रोका। अब उजाड़े जाने का ऐलान हो गया है। अब देखिए, जब मैं आया यहाँ पर जानने के लिए न्यूज़ 24 कि इधर माहौल क्या है, सब अपने हाथों में कोई वोटर ID कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, इन सारे झुग्गी झोपड़ियों में सब जगह अगर आप देखें तो सरकार ने ये इस तरीके के झुग्गी नंबर 1 W21/216 सारे झुग्गियों पर नंबर डाल रखे हैं। इन सारे लोगों ने इन अपने घर के एड्रेस के आधार पर ये आधार कार्ड बनवा रखे हैं, पैन कार्ड बनवा रखे हैं। किसी के पास, आप सब के पास देखिए वोटर ID कार्ड है, ये वोटर भी हैं, 2.5 लाख वोटर हैं। और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, आवास योजना की तरफ फार्म भरा गया था, अभी तक कहीं पता ही नहीं है। आप ये क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए सर, जब चुनाव के टाइम में दिया था कि जहाँ पे झुग्गी वही मकान बनेगा, और आज हटाया जा रहा है इसको। हमें इसके लिए कहाँ से आपको मिला? ये पोस्ट ऑफिस से मिला हुआ है। पोस्टमैन ला करके दिया है, यहाँ पे प्रचार करने के लिए दिया है। वैसे ला कर सबके घर में बांट करके गए हैं। अच्छा, ये 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखिए, मनोज तिवारी अध्यक्ष दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां झुग्गी वहां मकान का इनको एनवेलप में। चुनाव के बाद वक्त की बात कुछ और है जी। चुनाव के वक्त खाली वोट लेने के लिए ऐसे ऐसे बहाने बनाए लोगों से कि मतलब पब्लिक इनकी बातों में आ जाए और इनको वोट दे दे। ये देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम देखिए सारे कुछ फार्म भर करके इस तमाम चीजें आई हुई थी। खैर, चुनाव के समय के वादे, जी, चुनाव के केजरीवाल ने भी तो किया था। केजरीवाल ने ऐसे वादे नहीं किया था कि हम जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे, नहीं, ऐसा वादा नहीं किया था। मोदी है, हाँ? मोदी भेजे है। केजरीवाल ये वादा नहीं किया था, ये तो मोदी के भेजे, मोदी के। केजरीवाल जी का कहना था कि इनको कहीं मकान दिया जाएगा जब यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन मोदी जी अपने पर्चे में दिए जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन आज फिर वही है, सब अपना नेता अपने घर, झुग्गी उजाड़ो, सबको भगाओ, कहाँ जाएगा? देखो, ये देश की अदालत ने कहा, 1 मिनट आप ये भी समझो कि आप भी डेंजर जोन में रह रहे हो। ये खतरनाक जगह है। 2 तरह की झुग्गियां हैं। एक जो अदालत ने कहा है कि इनको तुरंत हटा दिया जाए क्योंकि आपको भी खतरा है और दिल्ली का और देश के पर्यावरण को भी। सर, यहाँ 20 साल से खतरा था, लेकिन अचानक इस तरह हटाना, कहीं बिगर बसाए हम लोगों को, हम कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? सरकार बोल दे या अदालत बोल दे कि 2 महीने में आप खाली कर दो, 1 महीने में खाली कर दो। आज 20 साल से सरकार क्या कर रही है? हम लोगों के लिए कुछ तो करते कि कहीं अपना वायदा कर करके सरकार तो अपना राज चला रही है और गरीब आदमी किसी तरह गुजर बसर कर रहा है, तो आज भगाया जा रहा है का एक। अच्छा, आप लोग करते क्या है? सर नौकरी करते हैं सर, ड्राइवरी करते हैं सर। तो अभी काम धाम चल रहा है? सर नौकरी भी गई हुई, घर बैठे हुए हैं। इस समय नौकरी मेरी है ही नहीं, सब चीज़ चली गई। लॉकडाउन की वजह से पूरी नौकरी चली गई। बेरोजगार बैठे हैं 5 महीने से सर। खाली यही गेहूं मिल रहा है, उसी को खा करके टाइम बिता रहे हैं। क्या कह रही है आप? क्या कह रही हैं? ये जितना 20 साल से दिल्ली है, ये दिल्ली के आशा हमने यहीं रह गए। गांव में रूम भी नहीं बनाया, एक बैग टूटे गांव में कैसे बनाएंगे घर? और इतना दिन हो गया, ये दिल्ली का आशा मजदूर में नहीं काम कई हमने रह गए इतना साल तक।
अब वो जुग्गी टूटा टाटा। पूरी दिल्ली में सैकड़ों किलोमीटर तक ऐसी झुग्गियां बस गईं। तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कभी वोट बैंक आड़े आ जाता, कभी सरकारों की मनोदशा ही नहीं रहती। तब देश की सबसे बड़ी अदालत अब सामने आई है। और अब हम माहौल क्या है में बात करते हैं इसके न्यायिक पहलू की, कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया। आपको मालूम ही है कि माहौल क्या है में हम जमीन से रिपोर्ट करते हैं और हर पहलू को आपके सामने ले आने की कोशिश करते हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे लीगल करेस्पॉन्डेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बारीक नज़र रखते हैं। ये 25, 30, 40 सालों से झुग्गियों में लोग रह रहे हैं प्रभाकर, तो ऐसा क्या हुआ कि अभी एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 48,000 झुग्गियों को तुरंत बाहर निकाल के फेंक दीजिए। राजीव जी, 2018 में एनजीटी ने आदेश दिया था कि रेलवे के प्लॉट पे, जमीन पे और रेलवे ट्रैक के आसपास की जो झुग्गियां हैं उसे खाली कराई जाए। लेकिन एनजीटी के आदेश के बावजूद वो खाली नहीं हो पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जिम्मेवारी रेलवे की भी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में रेलवे ने ये कह दिया कि हटाना मुश्किल है, इसलिए कि मामला वोट बैंक का है, इसमें सियासत होती है, पॉलिटिकल पार्टियों का हस्तक्षेप होता है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर इस तरह की जो झुग्गियां हैं जो रेलवे ट्रैक के सुरक्षा जोन में हैं, उनको 3 महीने के अंदर हर हाल में खाली किया जाए। और इसके अलावा जो और बाकी झुग्गियां, टोटल 48,000 झुग्गियों का एस्टिमेट सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो झुग्गियां भी खाली कराई जाएंगी। लेकिन कोर्ट ने उसमें यह भी कहा है कि झुग्गियों को हटाने के बाद एक प्रॉपर प्लान बनना चाहिए, लेकिन समय बहुत कम है, 3 महीने का समय है राजीव जी, और वो चल रहा है, महामारी का समय है, लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए बड़ा सवाल इनका है कि इनका पुनर्वास एक बड़ी समस्या है। तो इस पर सब लोगों का जो वो है कि कहाँ रह जाएंगे, बच्चे हैं छोटे, हाँ, तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी त्रासदी होने वाली है। हम आए हैं मायापुरी का, ये रेलवे का ट्रैक है और ये झुग्गी है। ये देखिए 2 महिलाएं हमारी बातचीत सुनकर यहाँ पर आ गई। इनको अचरज भी है कि कोई टीवी चैनल आज के दौर में यहाँ पे कैसे आ गया है। मैं ये कह रहा हूँ, ये रेलवे का ट्रैक है, इससे 2 फीट की दूरी पे आप रहती हैं, ट्रेन यहाँ से गुजरती है, कितनी असुरक्षा है, डर तो लगता होगा ना। और कितने साल से आप रहती हैं, और क्या आपको पता है कि आप इस घेरे में रहती हैं, इसलिए आपकी ये झुग्गी, चाहे आप जितने दिन से रहती हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने का फरमान जारी किया। तो सर कहाँ जाएंगे, इतने लोग, ट्रेन भी नहीं चलता, पैसे भी नहीं है, बेरोजगार इलेक्शन के टाइम से ही हैं, बैठे हुए हैं। देखिए छोटी मोटी दुकान डाल रखे हैं, और कुछ तो व्यवस्था करेंगे आप लोग। लेकिन ये आपको लगता नहीं कि ये गैर कानूनी है? तो बसने नहीं देना चाहिए ना सर। जब बस रही थी झुग्गी बस्तियाँ, तो नहीं बसने देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 12-12 गज के, आप समझ ही सकते हैं कि 12 गज में क्या होगा। किसी तरह से इसी में सोने का, किचन का, बाथरूम सब 12 गज में इन लोगों ने बना करके रखा है। ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। देखिए केवल आपको डिब्बे दिखाई देंगे, टीवी के कनेक्शन भी है, जो जितनी इसी में जितना कुछ गुलजार कर सकते हैं बेचारों ने अपनी मेहनत से किया हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास यहाँ का कोई दस्तावेज है, पुख्ता आधार कार्ड है, कुछ है? सब कुछ सर है, सब कुछ सर जी है, सब कुछ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है, सब कुछ है। यहाँ राशन तो कहाँ जाओगे आपको मालूम? कहीं बसाओ, फिर एक बाद तोड़ लो अपना। हम लोग को कहीं बसा दो, अपना तोड़ लो। सर यही बोलेंगे हम लोग, और क्या बोलेंगे। तो प्रभाकर जी, इन लोगों की समस्या अपनी जायज है। कितने साल से रही? हम लोग 30 साल सर जी हो गया हम लोग रहता यहाँ पर। और जब 30 साल एक जगह रह गया आदमी, तो आपको क्या लगता है कि पुनर्स्थापन की व्यवस्था इनकी कैसे, क्या? क्योंकि ये 48,000 झुग्गियां नहीं है, करीब 3, 4, 5 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है। आज एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई कांग्रेस नेता अजय माकन ने, तो उसमें जो एस्टिमेट दिया हुआ है करीब 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। 2.5 लाख लोग, एक मोटा मोटी अनुमान उन्होंने दिया हुआ है। तो बात यही है कि इनके पास राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल में सर्टिफिकेट में भी वही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें यही बात की गई है कि भाई इनकी विस्थापन की व्यवस्था, आप इनके पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद विस्थापन कीजिए। और सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको हटाओ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें दखल नहीं देगी, कोई भी कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी। राजीव जी, खतरा इस बात का भी है कि इस मामले में जो दखल देगा उसके खिलाफ बड़ी अदालत की अवमानना का मामला भी बनता है। एक बड़ी समस्या है। लेकिन चूंकि 2.5 लाख लोगों का मसला है, इसलिए मैं जो समझ रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां इस मौके पर भी सियासत करेंगी। और चूंकि सियासत होते रहा, अभी मैं देख रहा था तमाम लोगों के हाथ में एक चिट्ठी आई है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो वो वादा किया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि वादा टूटता हुआ दिख रहा है। तो
मैं अब आपको माहौल क्या है में जिसका जिक्र प्रभाकर ने किया है, प्रभाकर मिश्रा ने, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस मुद्दे पर थोड़े दिन के अध्ययन के बाद अब राजनीतिक दल, दिल्ली के 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं और इस पर राजनीति आने वाले दिनों में कितनी गर्मा सकती है। आज आपको इन झुग्गी झोपड़ियों को देख के माहौल शांत भले लगे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ऐसा ही सन्नाटा रहेगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको इस पर हो रही सियासत के बारे में भी दिखाता हूँ। अदालत ने भले मना किया हो, लेकिन जब बात 2.5 लाख एकमुश्त वोटरों की हो तो सियासत टॉप पर होनी ही है। आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को और कहा है कि ये जो नोटिस आप जगह जगह झुग्गियों पे चिपका रहे हैं उनके घर तोड़ने के, ये गैर कानूनी है और किसी भी व्यक्ति को बिना उसका पुनर्वास करे अपने घर से उखाड़ देना, उसका घर उजाड़ देना, झुग्गी तोड़ देना, ये गैर कानूनी है, अमानवीय और असंवैधानिक है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर भाजपा मकान दे सकती है तो दे दे, नहीं तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमने तो उस पत्र में सूची भी दे दी है 45,857 घरों की कि हम इन घरों को इन गरीब लोगों को दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वादा करती कि 48,000 परिवारों को राजीव आवासीय योजना के तहत घर मिले, उसके लिए संघर्ष करेगी। यदि सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो अरविंद केजरीवाल यानी आपकी सरकार और भाजपा मोदी की सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई भी, मुझे लगता है सबको पालन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो या फिर कोई भी संगठन हो। दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, इसी आधार पर वो दोबारा चुनी है, पहले भी यही कहा था और मकान बने हुए हैं रेडी, क्यों नहीं देते भाई? चाबियां देने में क्या दिक्कत आ रही है? उसके लिए कौन सा मोहरत चाहिए? क्या केजरीवाल को चुनाव का इंतजार है क्या? 4 साल तक इनको बाहर बैठे रहेंगे तो उसके बाद देंगे क्या? केजरीवाल को काम करना चाहिए, जो योजनाएं, जो मकान ऑलरेडी तैयार हैं वो कम से कम इन लोगों को दें और इनकी व्यवस्था करें। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन झुग्गी वालों को बसाने का प्लान बनाने को भी कहा है। देखते हैं कि कौन सी सरकार इस मामले में क्या करती है। माहौल क्या है में बस आज इतना ही।